हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंद स्टडी पॉइंट्स पर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई क्लास का शुभारंभ करने वाले हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं HTML क्या होता है, HTML कैसे सीखा जाए, HTML के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, HTML क्यों सीखा जाए और HTML कैसे प्रोग्राम किया जाता है, HTML से क्या क्या होता है। कुछ लोगों के जो डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये बात समझिए कि दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट्स हो, चाहे आप इंडिया में कोई सी वेबसाइट देख लीजिए आप, जैसे कि सरकारी रिज़ल्ट.com है या कोई भी दुनिया की वेबसाइट हो, वो HTML के द्वारा डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है CSS और उसके साथ साथ इसके अंदर PHP और बहुत सारी अलग अलग अदर लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो बुनियादी लैंग्वेज है, जो बुनियादी भाषा है, उसको हम HTML कहते हैं। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये HTML लैंग्वेज बहुत सारे पेपर्स में भी आती है, बहुत सारे क्लासेस में सिलेबस में इंक्लूड है और बहुत सारे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट भी होता है और लोग सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। हर शख्स चाहता है कि वो अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल ये होता है कि HTML सीखने के लिए आपको सबसे पहले किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपके कंप्यूटर में वो ऑलरेडी होते हैं, आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक तौर पर आपको अगर HTML सीखना है तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर जाइए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए नोटपैड, और नोटपैड पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर आपके सामने खुला है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर HTML पर आपको नोटपैड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप HTML का प्रोग्राम लिखते हैं। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स जो शो होंगी वो वेब ब्राउज़र पर होंगी। तो चलिए पहला प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रोग्राम हमने लिख दिया है। इसकी फॉर्मेटिंग और इसका स्टाइल हम थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी, बस आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पर टैग होते हैं और टैग दो टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं लेस देन, और आप ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं हम ग्रेटर देन। इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ लिखी जाती है उसको हम कहते हैं टैग। और यहाँ पर जो टैग स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्लोज भी करते हैं। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बात डाल लीजिए। सबसे पहली चीज़ है, जैसे कि हमने कोई टैग लगाया है जो हमें HTML लैंग्वेज में मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है HTML, यहाँ पर हम लिखें BOD बाई बॉडी। तो बॉडी हमने स्टार्ट की है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको क्लोज़ जो आप कर रहे हैं वो आप इस स्लैश से कर रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखेंगे, स्लैश लगाना है और बॉडी फिर से यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों, और इसको बंद कर देना है। ये आपका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग की बात हुई। अब चलते हैं हम एक पहले प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले HTML लिखना है, तो इसलिए आपको HTML प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले HTML टैग देना होगा। उसके बाद आप देखते हैं किसी वेबसाइट में सबसे ऊपर की तरफ हेडर होता है, उस हेडर पे टाइटल वगैरह दिया गया होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग एक और टैग होता है HEAD, हेड टैग स्टार्ट कीजिए। और हेड टैग में आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कितनी भी बार स्पेस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको जहाँ सुटेबल लगे वहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हेड के अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है टाइटल, जिसको हम कहते हैं।
वो टाइटल का टैग आप फिर से यहाँ पर दीजिए TITLE। अब टाइटल में आपको क्या है, क्या लिखना है, टाइटल क्या बनाना है, वो चीज़ दिखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं अपने चैनल का नाम, हिंद स्टडी पॉइंट। ये हमने टाइटल बना दिया दोस्तों, अपनी वेबसाइट का, अपने प्रोग्राम का, अपने वेब पेज का, अपने पहले पेज का। अब यहाँ पर आप इसको, टाइटल का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, टाइटल का अब कोई काम नहीं रहा, इसीलिए हम यहाँ पर टाइटल टैग को बंद करेंगे, क्योंकि टाइटल का काम जहाँ पर, जिस टैग का काम क्लोज हो जाएगा वहाँ पर ये काम करना बंद कर देता है। आपको दोस्तों एक बात समझ में आ गई होगी, जब टाइटल का काम ख़त्म हो गया तो हेड का भी काम ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि हेड के अंदर ही टाइटल होता है। तो हम यहाँ पर हेड की जो टैग है उसको भी हमने क्लोज कर दिया है। दोस्तों आप जानते हैं जब हम एक पेज बनाते हैं तो पेज का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो हम कहते हैं हेडर, नीचे के हिस्से को हम कहते हैं फुटर, और जो बीच का एरिया जहाँ पर लिखा होता है उसको हम कहते हैं बॉडी। जैसे इंसान के अंदर सबसे ऊपर सर होता है, नीचे पैर होते हैं और बीच में बॉडी होती है, इसी तरीके को हम HTML में भी इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर जब सर का काम ख़त्म हो गया तो बॉडी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर एक बॉडी टैग आपने लगाना है और यहाँ पर फिर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अब जो भी मैटर अपना देना चाहते हैं वो नॉर्मली ऐसे लिखते रहिए। जैसे मान लीजिए दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, बस इतना करना है दोस्तों आपको। मान लीजिए आपने बस केवल एक ही लाइन लिखना है, तो अब आपका जो बॉडी है उसका भी काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसलिए बॉडी को भी यहाँ पर आप स्लैश लगा के बंद कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं जब हमारा पूरा पेज कंप्लीट हो गया है, हमें आगे कुछ नहीं करना है, तो हम यहाँ पर HTML को भी क्लोज कर देंगे जो सबसे पहले हमने खोला था। HTML टैग क्लोज करने के बाद आप अब इस फाइल को Ctrl+S करके या फिर फाइल पर क्लिक करके सेव कीजिए। यहाँ पर आपको अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए, उस फोल्डर पर आपको ये फ़ाइल सिलेक्ट करके सेव करना है। मैंने HTML फ़ोल्डर में, यहाँ पर नाम देने में आपको बहुत ध्यान रखना है, जो भी आप इस फाइल का नाम दे दें वो दे सकते हैं। तो मैंने आपका हिंद दे दिया इस पर, और अब आपको यहाँ पर डॉट लगाना है इस नाम के बाद और HTML लगाना है। ये HTML का एक्सटेंशन नेम होता है, इससे ही हम ये समझ पाते हैं और कंप्यूटर हमारा ये समझ पाता है कि ये जो फाइल है वो HTML फाइल है और इसको ब्राउज़र में खोला जाए। यहाँ पर ऑल फाइल्स पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे, और यहाँ से भी आप इसको मिनिमाइज़ कीजिए। अभी आप ये देखिए, आप दोस्तों देख पा रहे हैं आप बहुत आसानी के साथ कि हमारा जो फाइल था जो हमने सेव की थी वो ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र के आइकन में बदल गया है, इंटरनेट की फ़ाइल बन गई है, यानी हम कह सकते हैं ये एक HTML डॉक्यूमेंट बन गया है। इस पर डबल क्लिक कीजिए आप, और ये देखेंगे आप कि ये जो फ़ाइल है ये हमारी एक वेबसाइट के रूप में हमारे इंटरनेट पर खुलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। ये जो मैंने खोल रखे हैं इनको बंद कर देता हूँ मैं अभी। ये देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल दिया था, और टाइटल हमने जो दिया था वो हिंद स्टडी पॉइंट दिया था, जो हमारा यहाँ ऊपर टाइटल में दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये हो गया टाइटल। टाइटल के नीचे बॉडी थी और बॉडी में हमने लिखा था एक सेंटेंस, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पर आप देखिए हमने बॉडी के अंदर दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज दिया था, जो हमारा यहाँ पर आ गया है। तो ये था हमारा HTML का पहला प्रोग्राम, जिसमें हमने सीखा एक बेसिक लेवल का HTML प्रोग्राम कैसे तैयार करें, उसमें कोडिंग किस तरीके से करना है, उसमें क्या चीज़ कहाँ रखना है, इस चीज़ का ध्यान देना है।
आने वाली वीडियो में हम इसमें और डीपली पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इसी चैनल पर। आपको पूरा HTML क्लास दूंगा, पूरी एक वेबसाइट बनाकर आपको दिखाऊंगा। आप भी अपनी वेबसाइट लगातार बनाते रहिए, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। अगर कोई सवाल आपके माइंड में हो HTML को या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपकी हेल्प करने में बेहद खुशी होगी।